वेलकम टू न्यू परफेक्ट ट्यूटोरियल। तो आज हम एनसीईआरटी कक्षा 4 सब्जेक्ट आसपास पढ़ने वाले हैं। ये जो सब्जेक्ट है सीटीईटी के एग्ज़ाम के लिए अतिशय उपयुक्त ऐसा सब्जेक्ट है। ये जो सब्जेक्ट है ईवीएस से रिलेटेड है। सीटीईटी का जो सब्जेक्ट होता है ईवीएस में इस पुस्तक से या लेसन से क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं। तो पाठ तीसरा नंदू हाथी। इसमें जो हाथी है, हाथी का वर्णन, हाथी कहाँ पाए जाते हैं, हाथी कैसे होते हैं, हाथी का पूरा जो क्रम है इसमें बताया है। यह है नंदू। नंदू नींद से जागा और उसने अपनी आंखें खोली। कुछ देर के लिए उसे पता ही नहीं चला कि वह कहाँ है। उसे लगा कि वह स्लेटी भूरे पेड़ों के एक बड़े जंगल में है। उसने अपनी आंखें घुमाई, फिर उसे कुछ जाना पहचाना सा लगा। ओह, ये तो अम्मा है, जिसे वह भूरा स्लेटी जंगल समझ रहा था। वह उसके परिवार के साथियों के पैर और सूंड थी। सूरज आसमान में चमक रहा है। उसकी गर्मी अब तेज होने लगी है। नानी माँ जोर से चिघाड़ी, वे इस झुंड में सबसे बड़ी है। वे जंगल की तरफ चल दी। बाकी सभी हाथियों ने नानी माँ को जंगल की तरफ जाते देखा तो वे सब भी उनके पीछे चल दी और नंदू भी। जंगल पहुँचते ही यह झुंड बिखर गया। वे सभी अपने मनपसंद पत्तों और झाड़ियों को खाने के लिए अलग अलग हो गए। कुछ देर खाने के बाद सभी नदी की तरफ चलने लगे। सब बच्चे पानी में खेलने लगे। कुछ बड़ी हाथिनियाँ नदी किनारे मिट्टी में लेट गई। क्या तुम जानते हो, एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। हाथी बहुत कम आराम करता है। यह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है। इससे उसको शरीर को ठंडक मिलती है। वैसे उसके कान भी पंखे की तरह होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करता है। ये जो ग्रीन कलर में दिया हुआ है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फॉर सीटीईटी के लिए। पता करो, नंदू तो सिर्फ 3 महीने का है लेकिन उसका वजन 200 किलोग्राम है। तुम्हारा वजन कितना है? ये जो इन्फरेंस टाइप क्वेश्चंस है, बच्चों को इसके क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं। जो इम्पोर्टेंट है वो ही हम देखेंगे। यहाँ जो पिक्चर दिया हुआ है ये छोटे छोटे हाथी खेल रहे हैं पानी में। खेल खेल में नंदू ने अपने साथियों को एक दूसरे की पूंछ खींचते हुए देखा। उसने सोचा, मैं बहुत छोटा हूँ, कहीं ये सब मेरे ऊपर न गिर जाए। वह उनके पास नहीं गया और धीरे धीरे से अपनी अम्मा के पास जाकर खड़ा हो गया। अम्मा ने नंदू को पानी की तरफ धकेला, मानो उसे पानी में खेलने के लिए कह रही हो। नंदू धीरे से पानी की तरफ चल दिया। उसे तो पानी के साथ खेलना बहुत पसंद था। उसके दोस्त भी पानी में थे। पानी के पास पहुंचते ही पानी का एक फव्वारा नंदू के सिर पर गिरा। नंदू पूरा भीग गया। उसने देखा यह उसके दोस्तों की शरारत थी। वह मुस्कुराकर पानी से खेलने लगा। सूरज डूबने से पहले ही झुंड फिर से जंगल की तरफ चल दिया। जंगल में पहुंचते पहुंचते नंदू बहुत थक गया। वह दूध पीते पीते अपनी अम्मा के पैरों के बीच में से सो गया। ये जो पीला बॉक्स है इसमें मोस्ट टाइम पे तुमने पढ़ा कि नंदू हाथी अपने झुंड के साथ रहता है। हाथियों के झुंड में केवल हाथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथिनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। एक झुंड में 10 से 12 हथिनियाँ
और बच्चे होते हैं। हाथी 14 से 15 साल तक ही इस झुंड में रहते हैं, फिर वे झुंड छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं। नंदू भी जब 14-15 साल का होगा तो अब वह अपना झुंड छोड़ देगा। हाथी की तरह ही और भी कुछ जानवर समूह में एक साथ रहते हैं। जानवरों के ऐसे समूह को झुंड कहते हैं। झुंड में रहने वाले जानवर मिलजुल कर सभी काम करते हैं, जैसे खाने की तलाश में घूमना, खेलना और नहाना। जानवरों की सभाई चित्रों को देखो और पढ़ो। ये जानवर आसपास में क्या क्या कह रहे हैं, इन पर संवेदनशीलता से चर्चा करें। यह पिटारी है, अब मेरा घर बन गया है। मैं तो जंगल के जानवरों से मिलना और खुली हवा लेना मानो भूल ही गया हूँ। बस पिटारी है और यह सपेरा। यह मत सोचो कि मैं सर्कस में बहुत खुश हूँ। नाचो कूदो, आग के गोले में से निकलो और भी न जाने क्या क्या न करो तो भूखे रहो और पिटाई अलग सही। तुमने मेरी दौड़ ही देखी है। मेरे पैरों के नीचे जब लोहे की नाल ठोकते हैं तो दर्द से जान निकल जाती है। नाचते नाचते हमारी तो कमर ही टूट जाती गई। मन न हो फिर भी नाचो, वह भी खाली पेट। म्याऊं 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 लोगों के लिए कुछ भी काम नहीं करती, फिर भी बच्चे मुझे बहुत प्यार करते हैं, दूध पिलाते हैं और सहलाते भी हैं। मैं अपनी मर्जी से सब जगह आती जाती हूँ। गुटुरगु जानते हो, लोग मुझे बुलाकर बुलाकर बड़े प्यार से दाना खिलाते हैं। इस हाथी के कितने पैर है? ये जो हाथी है, हाथी के कितने पैर है? 4 पैर है। तो क्या आप जानते हो, हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की, अपने साथियों की मदद करते हैं, अपने बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के लिए एक दूसरे का साथ देते हैं। तो ऐसे हमने जो नंदू हाथी का लेसन है, कक्षा 4 का तीसरा लेसन पढ़ा है, और जो कक्षा 4 का चौथा लेसन है वो अगले वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो ऐसे ही चैनल के साथ रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।